बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था, जो हमेशा रामू के साथ खेतों में काम करती और घर का ख्याल भी रखती। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थे। एक दिन जब रामू खेत से थका हुआ घर लौटा, उसने सीमा से कहा, रामू थकावट से, सीमा आज फिर बहुत मेहनत की, लेकिन फसल की हालत देखकर दिल टूट जाता है। लगता है इस बार भी कुछ खास नहीं होगा। सीमा सहानुभूति से, रामू तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। रामू की चिंता इस बात को लेकर थी कि फसलें समय पर नहीं बढ़ रही थीं। सूखे की वजह से फसलें मुरझा रही थीं और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। वह रोज खेत में पानी डालने जाता, लेकिन आकाश से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। रामू खुद से, हे भगवान, अब तो कुछ कर दो। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। गांव के सेठ, जो अमीर और निर्दयी था, रामू के खेत के पास से गुजरते हुए उसे हंसते हुए देखते थे। सेठ हंसते हुए, रामू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी ये बंजर जमीन कभी सोना नहीं उगलेगी। अगर मान जाओ तो ये जमीन मुझे बेच दो और बाकी का जीवन आराम से बिताओ। रामू ने सेठ की बात अनसुनी करते हुए अपने खेत में और मेहनत करने का निश्चय किया। उसने दिन रात मेहनत की, कभी बीज बोता, कभी पानी देता और कभी मिट्टी को संवारता। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर उसकी पत्नी सीमा भी उसका हौसला बढ़ाती थी। एक दिन जब रामू और सीमा खेत में काम कर रहे थे, अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। सीमा उत्साहित होकर, देखो रामू, भगवान ने हमारी सुन ली, आखिरकार बारिश हो रही है। रामू ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसकी मेहनत अब रंग लाने वाली थी। बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। रामू और सीमा ने खेतों में नाचते हुए बारिश का स्वागत किया। बारिश के बाद रामू की फसलें तेजी से बढ़ने लगीं। खेतों में हरियाली छा गई और चारों तरफ खुशहाली का माहौल बन गया। रामू खुशी से, सीमा देखो, हमारी मेहनत ने आखिरकार रंग ला दिया, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद रामू के खेतों में इतनी फसल उगी कि वह उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सका। उसने अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और एक नया घर भी बनवाया। उसकी खुशहाली देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। सेठ, जो रामू को हमेशा ताने मारता था, अब उसकी मेहनत का कायल हो गया। सेठ नम्रता से, रामू तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। मैं गलत था जो तुम्हें हंसी में उड़ा देता था। रामू ने सेठ की बातों को सुनकर सिर झुका दिया और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, भगवान पर भरोसा और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। और इस तरह रामू की मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। उसने न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि गांव में भी एक मिसाल कायम की कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। उसकी जमीन बंजर थी, जिससे फसल बहुत कम होती थी। फिर भी मोहन कभी हार नहीं मानता था और धैर्य के साथ अपनी जमीन पर मेहनत करता रहता था। एक दिन मोहन को जंगल में एक संत मिले। संत ने मोहन की मेहनत और धैर्य देखकर उसे एक जादुई बीज दिया। उन्होंने कहा, यह बीज बहुत खास है, इसे अपनी जमीन में बो और धैर्य के साथ इसकी देखभाल करो। जब सही समय आएगा, यह बीज तुम्हें अमूल्य फल देगा। मोहन ने संत की बात मानी और बीज को अपने खेत में बो दिया। हर दिन वह बीज की देखभाल करता, उसे पानी देता और बुरी घासों को निकालता। लेकिन महीनों बीत गए और बीज से कोई पौधा नहीं उगा। गांव के लोग मोहन का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह बीज जादुई नहीं, नकली है,
इतनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन मोहन ने धैर्य नहीं खोया। वह रोज उसी लगन से बीज की देखभाल करता रहा। फिर एक दिन अचानक उस जगह से एक छोटी सी पौध निकली। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा और कुछ ही समय में वह एक विशाल वृक्ष में बदल गया। उस पेड़ पर सुंदर और चमकदार फल उगे जो सोने जैसे चमक रहे थे। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और मोहन की मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। मोहन ने उन फलों को बाजार में बेचा और वह बहुत धनी बन गया। उसने उस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा, धैर्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम अपने काम में सच्चे और धैर्यवान होते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कोई दोस्त नहीं था क्योंकि सभी जानवर उससे डरते थे। वह अकेला घूमता था और अक्सर सोचता था कि काश उसका भी कोई दोस्त होता। एक दिन हाथी को यह महसूस हुआ कि वह अपने बल से जंगल में सब कुछ कर सकता है, लेकिन दोस्तों के बिना उसका जीवन अधूरा है। वह दोस्तों की तलाश में निकल पड़ा। सबसे पहले उसने एक बंदर से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर हाथी एक खरगोश के पास गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। खरगोश ने भी मना कर दिया और कहा, तुम्हारे साथ खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाथी बहुत उदास हो गया और अकेला जंगल में घूमता रहा। तभी अचानक जंगल में शिकारियों का एक समूह आया और उन्होंने सभी छोटे जानवरों को पकड़ने की कोशिश की। जानवर डर से भागने लगे, लेकिन शिकारियों ने उन्हें घेर लिया था। हाथी ने देखा कि उसके सभी पुराने परिचित जानवर संकट में हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और शिकारियों के जाल को तोड़ दिया। उसकी शक्ति और साहस देखकर शिकारी डर गए और भाग खड़े हुए। जब जानवरों ने देखा कि हाथी ने उनकी जान बचाई है तो वे उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया। अब वे समझ गए थे कि दोस्ती का मतलब केवल समानता नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा होना भी होता है। सभी जानवर हाथी के दोस्त बन गए और जंगल में खुशी और मेलजोल का माहौल फैल गया। शिक्षा, सच्ची मित्रता का मतलब केवल समानता से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और समर्थन से है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। ये जंगल बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी झील थी जहां सभी जानवर और पक्षी पानी पीने और नहाने आते थे। उस झील में एक हंस रहता था जिसका नाम था राजहंस। राजहंस अपने सफेद पंखों और सुंदरता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। राजहंस की सुंदरता के कारण उसे सभी जानवर और पक्षी बहुत सम्मान देते थे। वह झील के किनारे पर अपने लिए एक छोटा सा स्थान बनाकर रहता था। राजहंस का दिल भी उसकी बाहरी सुंदरता की तरह ही साफ और सुंदर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कौवा और उसकी चतुराई। एक दिन उस जंगल में एक कौवा आया। कौवा बहुत ही चालाक और लालची था। उसका नाम था कालेन। कालेन ने देखा कि सभी जानवर और पक्षी राजहंस को बहुत सम्मान देते हैं और उसकी सेवा करते हैं। ये देखकर कालेन को जलन हुई। उसने सोचा कि वह भी किसी तरह से राजहंस के बराबर सम्मान पा सकता है। कालेन ने राजहंस के पास जाकर उसकी तारीफ की और कहा, हे राजहंस, तुम तो इस झील के सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षी हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। राजहंस ने कालेन की बातें सुनी और उसकी सच्चाई को समझा, लेकिन उसने कालेन को दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तुम सच में मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। कालेन ने सोचा कि वह अपनी चतुराई से राजहंस की जगह ले सकता है और उसे जंगल के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। उसने धीरे धीरे राजहंस के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और उसकी आदतें और स्वभाव जानने की कोशिश की। झील के पानी की चिंता। कुछ समय बाद जंगल में गर्मी का मौसम आ गया। झील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। सभी जानवर और पक्षी चिंतित हो गए क्योंकि झील ही उनके पानी का एकमात्र स्रोत थी। राजहंस भी इस बात को लेकर परेशान था, लेकिन उसने सभी को भरोसा दिलाया
कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। राजहंस ने सभी जानवरों और पक्षियों को बुलाकर एक सभा आयोजित की। सभा में सभी ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और सुझाव दिए। कालीन भी वहां मौजूद था और उसने सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर है। कालीन ने कहा, मैंने सुना है कि पहाड़ियों के उस पार एक और झील है जहां पानी भरपूर है। हमें वहां जाना चाहिए। राजहंस ने कालीन की बात सुनी और सोचा कि यह सुझाव सही हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि सभी जानवर और पक्षी इतनी दूर तक यात्रा नहीं कर सकते। उसने कहा, हम सबका यहां से जाना संभव नहीं है, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। कालीन की चाल। कालीन ने सोचा कि अगर वह किसी तरह से राजहंस को कमजोर और असफल दिखा सके तो वह उसकी जगह ले सकता है। उसने राजहंस के पास जाकर कहा, अगर तुम मुझे थोड़े समय के लिए झील का जिम्मा सौंप दो तो मैं इसका समाधान ढूंढ सकता हूं। राजहंस, जो अपने दिल से अच्छे थे, ने सोचा कि कालीन को एक मौका देना चाहिए। उसने कालीन को झील की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कालीन ने सोचा कि अब वह अपनी योजना को अंजाम दे सकता है। कालीन ने जानबूझकर झील का पानी और भी ज्यादा इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। उसने जानवरों और पक्षियों से कहा कि वे जितना पानी चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे झील का पानी और भी कम हो गया। संकट का समय जब झील में पानी बहुत कम हो गया तो सभी जानवर और पक्षी बहुत चिंतित हो गए। वे कालीन के पास गए और उसे सवाल करने लगे। कालीन, जो खुद भी अब चिंतित था, ने कहा कि वह इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। राजहंस ने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उसने कालीन को कहा कि अब वह वापस आकर जिम्मेदारी संभालेगा। कालीन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने झील की स्थिति को बिगाड़ दिया था। राजहंस की सच्ची शक्ति। राजहंस ने सभी जानवरों और पक्षियों को एकजुट किया और उन्हें सलाह दी कि वे मिलकर झील का पानी बचाएं। उसने उन्हें सिखाया कि पानी का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसे कैसे बचाया जाए। सभी ने राजहंस की सलाह का पालन किया और धीरे धीरे झील का पानी वापस भरने लगा। राजहंस की समझदारी और नेतृत्व ने सभी को सिखाया कि पानी की सच्ची कीमत क्या होती है और कैसे इसे बचाया जा सकता है। कालीन, जो अब अपनी गलती समझ चुका था, ने राजहंस से माफी मांगी और उससे सच्ची दोस्ती करने का वचन दिया। नीति। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज की असली कीमत को समझना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। चालाकी और लालच से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती, बल्कि समझदारी और सहयोग से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ की मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल के बाद वह गांव के बाजार में कुछ काम करके पैसे कमाता था ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। उसके पिता बीमार थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। एक दिन जब मोहन बाजार में काम कर रहा था, उसे एक बड़ा चमचमाता पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे थे। मोहन ने पर्स उठाया और सोचा, अगर मैं ये पैसे अपने पास रख लूं तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत मदद मिलेगी। लेकिन फिर उसने सोचा, ये पैसे किसी और के हैं और अगर मैंने इसे अपने पास रखा तो मैं ईमानदार नहीं कहलाऊंगा। मोहन ने फैसला किया कि वह पर्स के असली मालिक को ढूंढेगा और उसे लौटाएगा। वह बाजार के हर दुकानदार के पास गया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पर्स खोया है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि पर्स उनका है। अंत में मोहन ने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने कहा कि वह इस बारे में गांव के सभी लोगों को बताएंगे और असली मालिक को पर्स वापस दिलाएंगे। मोहन ने पर्स मुखिया को सौंप दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अगले दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया था। जब उसे पता चला कि एक लड़के ने पर्स पाया और मुखिया को दे दिया तो वह मोहन के पास गया और उससे बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने मोहन को ढेर सारी दुआएं दी और कहा,
तुम्हारी ईमानदारी के कारण मुझे मेरा पर्स वापस मिला। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। व्यापारी ने मोहन को पैसे दिए और उसे अपने काम में मदद करने के लिए नौकरी की भी पेशकश की। मोहन ने नौकरी स्वीकार कर ली और उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका जीवन बदल गया। अब वह और उसका परिवार एक अच्छे जीवन का आनंद लेने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब भी आप सही रास्ता चुनेंगे, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। एक बार एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था। वह कभी भी हाथी को नहीं देख पाया था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे एक हाथी देखने के लिए ले गए। अंधे आदमी को हाथी के पैर को छूने दिया गया। उसने महसूस किया कि वह मोटा और खुरदरा है। उसने सोचा, एक हाथी एक पेड़ की तरह है। अंधे आदमी को हाथी की सूंड को छूने दिया गया। उसने महसूस किया कि वह लंबी और लचीली है। उसने सोचा, एक हाथी एक सांप की तरह है। अंधे आदमी को हाथी के दांत को छूने दिया गया। उसने महसूस किया कि वे बड़े और सख्त हैं। उसने सोचा, एक हाथी एक भाला की तरह है। अंधे आदमी को हाथी के कान को छूने दिया गया। उसने महसूस किया कि वे बड़े और पंखेदार हैं। उसने सोचा, एक हाथी एक पंखे की तरह है। जब अंधे आदमी ने अपने दोस्तों से पूछा कि एक हाथी कैसा दिखता है, तो वे सभी अलग अलग जवाब दिए। प्रत्येक व्यक्ति ने केवल हाथी के उस हिस्से को छुआ था जो उसे मिला था। बुद्ध ने कहा, जब हम किसी चीज के बारे में केवल एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से चीजों को देखना चाहिए ताकि हम सही समझ प्राप्त कर सकें। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा एक से अधिक दृष्टिकोण से किसी चीज को देखें। केवल तभी हम सही समझ प्राप्त कर सकते हैं और किसी चीज का सही आकलन कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लालची शेर रहता था। वह हर दिन एक जानवर को पकड़कर खा जाता था। जंगल के सारे जानवर डर के मारे छुपे रहते थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर से कहा, हम रोज तुम्हें एक जानवर भेज देंगे, लेकिन तुम हमें डराना बंद कर दो। शेर ने सोचा, इससे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वह मान गया। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा, लेकिन एक चालाक खरगोश को अपनी बारी आने पर एक योजना सूझी। उसने रास्ते में एक गहरे कुएं को देखा और शेर के पास पहुंचा। खरगोश बहुत देर से आया, जिससे शेर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने खरगोश से कहा, तुम इतनी देर क्यों हो गए? खरगोश ने धीरे से कहा, महाराज, मैं जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वह इस जंगल का राजा है और मुझे खा जाएगा। शेर ने गुस्से में कहा, मुझे ले चलो, मैं देखता हूं कौन है वह शेर। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, वह शेर इसी कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि कुएं में सचमुच दूसरा शेर है, और गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर पानी में डूब गया और जानवरों की जान बच गई। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से लालची शेर से छुटकारा दिलाया। नीति: समझदारी और सूझबूझ से बड़ी मुसीबत को हल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। भेड़िया हमेशा कमजोर जानवरों को धोखा देकर खा जाता था। एक दिन वह एक तालाब के पास पहुंचा, जहां बहुत सारे मेढक रहते थे। भेड़िया ने सोचा, आज इन मेढकों को धोखा देकर खा लूंगा। भेड़िया ने तालाब के किनारे जाकर जोर से आवाज दी, सभी मेढक सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेढकों ने डरते हुए भेड़िए की ओर देखा और पूछा, क्या बात है भेड़िया भाई? भेड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब शाकाहारी हो गया हूं, मैं अब मांस नहीं खाता। मैंने सोचा क्यों न तुम सबके साथ दोस्ती कर लूं। मेढक भेड़िए की बातों में आ गए और खुशी खुशी उसकी बात मान ली। भेड़िया तालाब के पास बैठ गया और मेढक उसके चारों ओर खेलने लगे।
लेकिन जैसे ही एक मेढक भेड़िए के पास आया, भेड़िए ने उसे झपट कर खा लिया। दूसरे मेढक ये देखकर घबरा गए और तुरंत तालाब में कूद गए। उन्होंने भेड़िए से कहा, तुमने हमें धोखा दिया, हम अब कभी तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। भेड़िया समझ गया कि उसकी चालाकी अब काम नहीं करेगी और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। मेढकों ने सबक लिया कि किसी की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। नीति: हर किसी की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें छल हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें।